कम बहुत लंबा जीवन जीते हैं। इस पर विचार करते हुए एक कुत्ते के दृष्टिकोण से लिखें। मेरा इंसान आज घर आया। वो इतने लंबे समय के लिए चला गया था। उसने मुझे अपने माता पिता की मांद में छोड़ दिया और मुझसे कहा कि मैं उसका इंतजार करूं। उन्होंने मुझसे उन पर नजर रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कहा। मैंने वही किया जो उसने कहा। मैं अपने आरोप में वफादार रही, उस दिन का इंतजार करती रही जब वह मेरे पास वापस आएगा। इससे पहले कि मैं उस कार को देख पाता जो उसे लेकर आई थी, मुझे पता था कि वह वापस आ गया है। तेल, गैस, धातु और गंदगी की गंध के नीचे एक परिचित गंध थी जिसे मैंने कई मौसमों में नहीं सूंघा था। मेरा इंसान। मैं दरवाजे और खिड़की के बीच इधर उधर दौड़ता रहा, स्थिर रहने में असमर्थ रहा। मेरी पूंछ धड़धड़ाते हुए फर्श से टकराई। बहुत समय हो गया था। जब कार ड्राइववे में रुकी तो मैं खिड़की पर था। मैं खुशी से भौंकने लगा। मैं दरवाजे की ओर दौड़ा, उस पर पंजा मारा, भौंका, फिर भौंकने के लिए खिड़की की ओर तेजी से वापस चला गया। मेरा इंसान यही था। वो बहुत करीब था। जब तक मैं उससे दोबारा नहीं मिला, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ा। दरवाजा कब तक खुला? मेरे इंसान को मेरी जरूरत थी। मैं इसे समझ सकता था। मेरे इंसान की मां कार छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने उसे वहीं पीटा, पूंछ थपथपाए जैसे कि वो अपनी लय से उसकी गति को तेज कर सकता है। मुझे अपने इंसान को देखना था। उसके लिए बेन का बैग पकड़ो और तैयार रहो, बेन। मैं उसे पहले से ही सुन सकती हूँ, उसने फोन किया। मैं भौंकना बंद नहीं कर सका। मैं जानता था कि मुझे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन यह असंभव था। दरवाजा खुला और मैं जितनी जल्दी हो सके अंदर घुस गया। माँ की टांगों के पीछे, गर्म रास्ते से होते हुए, मेरे इंसान की खुली बाहों तक। उसे देखने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपने पंजों की गर्मी की कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि पड़ोसी की बिल्ली की गंध या मेलबॉक्स पर निशान भी मेरा ध्यान उससे नहीं हटा सके। मैंने अपने आप को उसके शरीर की ठोस गर्मी के सामने दबा लिया, जितना हो सके उसकी गोद में रेंगता रहा। उसके हाथ मेरे कोट की लंबाई तक ऊपर नीचे दौड़ते रहे, नीचे की त्वचा को खोदते रहे। उंगलियां मेरी याद से कहीं अधिक कठोर थीं और उस पर एक नई गंध थी जिसे मैं नहीं पहचान सका। लेकिन वे सभी विवरण मेरे मानव की प्रसन्नता और उसके स्पर्श के सामने फीके पड़ गए। आसान, लड़की। हाँ, मैं घर पर हूँ। हाथ मेरे चेहरे के दोनों ओर आकर मुझे उससे दूर धकेल रहे थे। मैं कुछ कदम पीछे हट गया। हम आंख मिलाने में सक्षम थे। वे मुस्करा उठे। मैं एक चुंबन के साथ आगे बढ़ गया। अरे, शहद। हंसी हमारे चारों ओर पक्षियों के गायन की तरह तैर रही थी। मेरा इंसान घर पर था और दुनिया में सब ठीक था। हम उस रात माता पिता की मांद में रुके। मुझे गराज में सुलाने के बजाय मुझे अपने इंसान के साथ कमरे में रहने की अनुमति दी गई। मैं उसके बिस्तर के बगल में फर्श पर सिकुड़ गया, जहां उसकी उंगलियां मेरे कोट तक पहुंच सकती थीं। मैं संतुष्ट होकर सो गया। मैं एक घुटी हुई, अस्पष्ट चीख से जाग गया। इससे पहले कि मैं हिल पाता, मेरे पंजे और पूंछ पर भारी दबाव और दर्द हुआ क्योंकि मेरे इंसान ने मेरे ऊपर खड़े होने की कोशिश की। जब वो मेरे ऊपर से लड़खड़ाकर गिर गया तो मेरे मुंह से दर्द की चीख निकल गई। मैं गलियारे के नीचे से माता पिता की यह बात सुन सकता था और उनके प्रवेश करते ही कमरे में रोशनी भर गई। बेन, क्या हुआ? उन दोनों ने पूछा, एक के ऊपर एक। गालियों की एक धीमी श्रृंखला के साथ मेरा मानव अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, उन्होंने वादा किया। क्या आपको यकीन है? उसकी माँ ने पूछा। मुझे यकीन है। ये केवल एक स्वप्न था। वहाँ कुछ लोग सपने देखते हैं, बेटा, उसके पिता ने कहा।
मेरे इंसान ने हवा का एक छोटा झोंका छोड़ा। हाँ, आप कह सकते हैं कि सावधानी से मैं उसकी तरफ वापस चला गया। उसके हाथों ने बिस्तर के किनारों को इतनी जोर से पकड़ा कि वे सफेद दिख रहे थे। मैंने उसे ठोकर मारने के लिए माफी मांगते हुए उसके अंगुलियों को चाटा। उसका हाथ झटके से छूट गया और डर उसके ऊपर से मोटी लहरों में लुढ़क गया। मेरी समझ में नहीं आया। डरा हुआ मेरा इंसान किसी मूर्ख पिल्ले की तरह कभी नहीं डरा। मेरा इंसान मजबूत और बहादुर था। हे भगवान! उसने मेरी ओर देखा और उसका हाथ मेरे सिर पर आ गया। सब माफ कर दिया गया। मैंने उसे फिर से चाटा और मुझे मुस्कुराहट का इनाम मिला। मेरे इंसान और उसके माता पिता ने उसके बाद थोड़ी देर तक बात की, लेकिन आखिरकार वे निराश और असंतुष्ट होकर चले गए। लेकिन मैं यही था। मैं अपने इंसानों की वैसे ही रक्षा करूंगा जैसे मैंने उनकी रक्षा की थी। उस पूरी रात मैं जागता रहा, अपने इंसान को सोते हुए देखता रहा और ऐसी किसी भी चीज के प्रति सचेत रहा जो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। मेरी सावधानीपूर्वक देखरेख में वह भोर तक शांति से सोने में सक्षम था। मेरा इंसान मुझे एक नई मांद में ले गया। ये हमारे पहले की तुलना में छोटा था। इसमें कोई यार्ड भी नहीं था, लेकिन पास में ही एक पार्क था और हम लगभग हर दिन जाते थे। अपने इंसान के साथ फिर से वापस आकर अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे एहसास होने लगा कि चीजें ठीक नहीं हैं। कुछ अलग था। मेरा इंसान अलग था। वो हर सुबह जल्दी उठता था, चला जाता था और देर दोपहर को लौटता था। अब उसने कभी नहीं छोड़ा। वो बहुत सोता था और अक्सर नींद में चिल्लाता था। मैं उसके बगल वाले बिस्तर पर सोने लगा। उन्होंने कांच की बोतलों से शराब पीना शुरू कर दिया। जब वह बाहर गया तो और अधिक लेकर लौटा। खाना दुर्लभ हो गया और मुझे वह सब कुछ खाना पड़ता जो वह रखना या फेंकना भूल जाता। हमने पार्क में जाना बंद कर दिया। मैं उसके लिए अपना पट्टा लाऊंगा, उसे उसके पैरों के पास छोड़ दूंगा और उसके पैरों को अपने सिर से दबा दूंगा। लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं वहां था ही नहीं। उसने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। गेंद और रस्सी में अब कोई मजा नहीं रह गया था। मैंने अपने सारे खिलौने उसके साथ साझा किए, इस उम्मीद में कि शायद कोई बात उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, यहाँ तक कि मेरी बड़ी मांसल हड्डी भी। वो बस इसे देखता रहा और रो पड़ा। मेरा इरादा उसे दुखी करने का नहीं था। मुझे नहीं पता था कि क्या गलत था। फिर एक दिन मेरा इंसान मुझे देखकर मुस्कुराया। चीजें ठीक हो जाएंगी प्रिय, आप देखेंगे। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। वे जल्द ही अलग होंगे। उसने मेरे सिर को सहलाया और मेरे कानों के पीछे रगड़ा। मैंने उस पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि चीजें ठीक होने वाली है। मैं घबराहट और अनिश्चितता के साथ बिस्तर के चारों ओर घूम रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले से एक सुरसुराहट निकल रही है। शायद मुझसे गलती हुई। संभवतः मुझसे गलती हुई। एकमात्र चीज जो मुझे छोड़नी थी वह थी पार्क में कभी कभार आने वाली गिलहरी और एक बिल्ली। लेकिन वे इंसान नहीं थे। वे भी मेरी तरह जानवर थे। मैं बिस्तर पर कूद गया और अधिक सूंघने लगा। गंध नहीं बदली। जानवर मर गए, इंसान नहीं मरे। लेकिन मेरे इंसान को मौत की गंध आ रही थी और वह शांत था। क्या मैं गलत था? क्या इंसान जानवरों की तरह मरे? मुझे नहीं पता था। मैं उसके बगल में लेट गया, अपना सिर उसकी ठंडी और स्थिर छाती पर रखकर। मैं इंतजार करूंगा। सूरज जल्द ही उगेगा और जवाब तब मिलेंगे। तब तक मैं यहीं रहूंगा, अपने इंसान के पास, और मैं उसके आराम की रक्षा करूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।